हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। बायोलॉजी का 50 प्रश्न है जो करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट हुक, स्लाइडन और स्वान, या डार्विन या मेंडल? तो स्लाइडन और स्वान ने। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंगक में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंगक में होती है? तो इसमें हो जाए क्लोरोप्लास्ट। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? बायां आलिंद में। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। 6 नंबर, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? प्लेटलेट है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर पर, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है? मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है? रेटिना। रेटिना हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 12 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोएम से होता है। अगले नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे, मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस है। 15, अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाए एक कोशिकीय जीव है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कैसी होती है? 17 नंबर क्वेश्चन पे, डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलम। 18 नंबर क्वेश्चन पे आता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की शुरुआत मुंह में होती है। 20 नंबर क्वेश्चन पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन पे आते हैं, इसका आंसर यकृत होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का
स्टोमाटा से होता है, स्टोमाटा से, स्टोमाटा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। पित्तरस यकृत में बनता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती की थैली कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आता है, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र। 26 नंबर क्वेश्चन पे आता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको पत्ती से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ पूरा होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ पूरा होता है? 27 का आंसर। छोटी आंत से होता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है, फैट। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव में सुनने का अंग कौन सा है? मानव में सुनने का अंग कौन सा है? मानव में सुनने का अंग कान है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? एल्वियोली, एल्वियोली है, एल्वियोली। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियोली है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पादप कोशिका में कौन सा भाग नहीं है? पादप कोशिका में कौन सा भाग नहीं है? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं है। पादप कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बीमारी का नाम है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी नली कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी नली कौन सी है? इसका छोटी आंत हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी नली छोटी आंत है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नाभिक। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? मानव में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? रक्त की होती है। 40 नंबर, पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन बॉटनी कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें जल, ऑक्सीजन, उचित ताप सभी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं,
मानव में कुल कितने दांत होते हैं? मानव में कुल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मानव में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटा रक्त कण कौन सा है? सबसे छोटा रक्त कण कौन सा है? सबसे छोटा रक्त कण कौन सा है? प्लेटलेट। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसमें हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? तो 49 का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में मूत्र संग्रह कहाँ होता है? मानव में मूत्र संग्रह कहाँ होता है? मूत्राशय में। बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन हो गया है। इनमें से अब इसके अगले से क्लास में आएगा